कर्ज महंगा नहीं होगा। एफडी पर भी ब्याज बढ़ने के आसार नहीं। रिपो रेट 6.5% पर बरकरार। विलवर्तमय पर रह सकत है। इससे पहले जून तिमाह में उसने खुदरा महंगाई दर 5.1% पर रहने का अनुमान जताया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबी ने गुरुवार को आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए रिपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया। रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार ऐसा किया है। इसका मतलब है कि होम, ऑटो समेत दूसरे एफ.एम.एच जीडीपी के मोर्चे पर रे का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रह सकती है। केंद्रीय बैंक ने पहली में वीए का अधिक ब्याज हासिल 57% यर्थ की संभावना जताई है। करने को उम्मीद लगाए लोगों को थेड़ी बैंकों से एक स्ट्रंकदी अपने सिस्टम निर्शा हुई है। मंगलवार से शुरू हुई 3 में लेंगे। गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार दिन की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी को कहा कि सीमित अवधि के लिए 10% बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी इंक्रीमेंटल सीआरआर जब किसी खास डे देते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने तक की अतिरिक्त नकदी को आरबी अपने कहा स्लोव स्तर पर अनिश्चितताओं के सिस्टम में ले लेता है से बैंकों से एक बाद एमपीसी ने रिपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। घोषणा के बाद दास ने संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा परिस्थिति में ये बेहतर कदम है। बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है और बेकर्ज गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। दास ने कहा कि इस साल 19 महंगाई का अनुमान बढ़ाया। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर से जड़े अनुमान को बढ़ा दिया है। सही और दाल सहित दूसरे खाद्य चौजों की कीमतों में इजाफे को देखते हुए उसने यह कदम मई से 2000 रुपये के नोट बैंकों में वापस आने से नकदी बढ़ी है। 2000 का नोट वापस लेने से और सरकार को डिविडेंड मिलने की वजह से अतिरिक्त नकद का स्तर बढ़ा है। इसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ की गतिविधियों पर देखा जाएगा। भारत दुनिया के विकास का नया ग्रोथ इंजन बन सकता है। शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर। आरबीआई का जीडीपी अनुमान 6.59% 6965.79% लिमाई दूसरी आहत तीसरी बार नहीं किया गया। रिपो रेट में लगातार बदलाव होम, ऑटो समेत किस्त बदलाव होने की उम्मीद कम है। महंगाई फीसदी पर रह सकती है। 10 से पहले जून तिमाही में उसने खुदशा महंगाई दर 50% पर रहने का अनुमान जताया था। फिक्स्ड रेट व्यवस्था में कर सकेंगे स्विच। सर्दशापनन के लिए गाइडलाइंस ब्याज दर का विकल्प चुनने की अनुमति देने की तैयारी कर रहा है। इस कदम से होम, ऑय और दूसरे कर्ज लेने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ऐसे ग्राहक ही ऊंची ब्याज दरों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। लोगों को फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स। दास ने अपने भाषण में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लेन के ब्याज दरों रीसेट करने के तौर तरीकों के फ्रेमवर्क को और पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव दिया। एक है इसके तहत कर्जदाताओं को कर्ज लेने वाले ग्राहकों को एमई के बारे में स्पष्ट। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट वाले लोन के फ्रेमवर्क जानकारी देनी होगी। एक बार में 500 का पेमेंट। विशेष संवाददाता मुनि। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान की पहुंच और इस्तेमाल को और बढ़ाने के लिए यूपीआई पर ऑफलाइन माध्यम से एक बार में भुगतान की सीमा को 200 रुपये से 2000 रुपये ही रहेगी। अब पेमेंट के लिए आई के इस्तेमाल पर जोर। आरबीआई ने पेमेंट के लिए करने को प्रस्ताव दिया है। कैसे कर सकते हैं? डिवाइसेस को कम से कम एक दूसरे के 3-4 इंच से चैट या मैसेजिंग के जरिए पेमेंट किए करिए लाना होता है। इन दिनों ज्यादातर आरटीएनएफसी नाम से जान जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई के उपयोग की घोषणा की है। इसकी मदद जाते हैं प्रोवाइडर को एनएफ से चुटकियों में हो जाएगा। क्या है एनएफसी तकनीक? एनएफसी का ओपी पर छोटे मूल्य के लेन देन तकनीक फोन और पेमेंट टर्मिनल को एक दूसरे के करीब रखे जाने पर एक दूसरे से बात करने की अनुमति देती है। ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को सक्षम बनाता ऑफलाइन लेन देन की सुविधा प्रदान है की गति बढ़ाने के लिए अपलाइट के बाद आरबी ने नियर फॉर ऑल कम्युनिकेशन एनएफसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके